Info for patient. जिसको आजकल जो मोस्ट कॉमन है वो जीन एक्सपर्ट है। तो जीन एक्सपर्ट जो है वो पुटम में भी हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है, और उसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिसमें हम इसको तशख़ीस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका पेट की टीबी को स्पेशली रूल आउट करने के लिए कि अगर आप एंडोस्कोपी करें और एंडोस्कोपी के ज़रिए उसकी बायोप्सी ले लें, यानी पेट के अंदर लिम्फ नोड होते हैं जो उस स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसको मेसेंटेरिक लिम्फ नोड कहते हैं, वो जब फूले होते हैं तो उसकी बायोप्सी लेने के लिए आप एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी ले सकते हैं और उसको कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप उसमें लेप्रोस्कोप डालें, पेट के अंदर कैमरा डालें, जिससे हम लेप्रोस्कोपिक पिक्चर का ऑपरेशन करते हैं। तो लेप्रोस्कोप डाल के अंदर से पता भी चल जाता है कि वो किस तरह की आंत है, और उसमें जो लिम्फ नोड हो तो उसकी बायोप्सी भी आप ले सकते हैं। और सिटी स्कैन इटसेल्फ भी क्लू देता है, और सिटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी भी हो सकती है, और एमआरआई गाइडेड बायोप्सी भी हो सकती है। तो ये सारे तरीके हैं। जब एक दफ़ा तशख़ीस हो गई तो उसमें फिर आप टीबी की दवाई शुरू कर सकते हैं। और टीबी की दवाई अगर तो कॉम्प्लिकेशन हुई है टीबी की, यानी कॉम्प्लिकेशन में जैसे मैंने कहा कि वो पेट की जो आंत है वो सिकुड़ जाएगी, तो अगर वो सिकुड़ी हुई है तो टीबी की दवाई से ठीक नहीं होगी वो, और बल्कि उसका इन्वर्स इफेक्ट होता है, वो और सिकुड़ जाती है। तो उसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है कि या तो उस सिकुड़ाव को आप फैलाएं, यानी स्ट्रक्चर को फैलाएं, उसको स्ट्रिक्चोप्लास्टी कहते हैं, या फिर उसको काट के जोड़ लगाएं, जिसको रिसेक्शन एस्मोसिस कहते हैं। और अगर वो फट गई है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर उसका जो रास्ता है वो पेट के बाहर भी निकाला जा सकता है। और अगर ब्लीड कर रही है तो उसमें ज़्यादा इमरजेंसी सर्जरी है फटने की तरह, तो उसमें भी ब्लीडिंग को कंट्रोल करके तो आप उसको एंड टू एंड एनास्मोसिस यानी जोड़ भी लगा सकते हैं, दोनों एंड बाहर भी निकाल सकते हैं। मसनूई आंत का रास्ता, पखाने का रास्ता, आंत को बाहर निकाल के, यानी जिस तरह हमने पिछले इंटरव्यू में बात की स्टोमा फॉर्मेशन, तो स्टोमा फॉर्मेशन फिर इसमें भी की जा सकती है। तो ये परमानेंट स्टोमा होगा फिर इसका? नहीं, ये टेम्परेरी होता है। 99.9% ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर मेडिसिन से तरीका इलाज, और मेडिसिन जो इसके लिए पेट की टीबी के लिए वो मिनिमम 1 ईयर है, यानी 6 महीने से साल का, लेकिन कंप्लीट करना जरूरी है। फेफड़ों की टीबी के लिए 9 मंथ्स होता है, और फेफड़ों की टीबी के अलावा अगर हो, यानी पेट की या लिम्फ नोड की, तो वो मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। सर्जरी अगर हो गई है तो वो हिस्सा आपने निकाल दिया है, तो उसके बाद उसको भेजते हैं मुआयने के लिए, और उसमें जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर उसको 1 साल पूरी दवाई देनी ज़रूरी है। फिर भी 1 साल दवाई देनी? हाँ, सर्जरी तो आपने की कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए। ठीक। जब कॉम्प्लिकेशन नहीं ठीक करेंगे तो मरीज और प्रॉब्लम में चला जाएगा। वो कॉम्प्लिकेशन को भी ठीक कर, कॉम्प्लिकेशन के लिए की है अपने सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के लिए की है, और वो डायग्नोसिस के लिए भी है। फर्ज करें पेशेंट को अभी पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ और उसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो गई कि रुकावट हो गई, तो आपने रुकावट को ठीक तो करना ही है। बजाय आप टीबी की तशख़ीस करते फिर पहले रुकावट ठीक करें, और उसमें जो भी वो पार्ट्स होगा उसको आप काटेंगे, उसके साथ लिम्फ नोड लेंगे, दोनों को बायोप्सी के लिए भेजेंगे, और उसमें तशख़ीस हो जाएगी कि ये टीबी ही है।